इंस्टिगेट की अगर हम बात करें तो इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज पर दबाव डालना, किसी चीज पर फोकस करना, बहुत ज्यादा किसी चीज पर आप दबाव डाल दें तो हम इंस्टिगेट कहते हैं। तो डिस्वेड हो जाएगा, मन हट जाना, या हम कह सकते हैं किसी चीज से दूरी बना लेना। इनकरेज मतलब साहस बढ़ाना, किसी का हिम्मत देना किसी को। इंसाइट का मतलब होता है किसी को भड़काना, जब हम किसी को भड़का दें। और प्रोवोक का मतलब भी होता है किसी को भड़काना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हमें चाहिए अपोजिट, तो डिस्वेड इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है लैकोनिक। लैकोनिक का भी आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है ब्रीफ, कंसाइज, यूफोरिया और बर्वोज। शब्द आपके सामने हैं, आप इनको अगर नोट करेंगे तो आपको ही इनका फायदा मिलेगा। आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हो, बाद में इनका रिवीजन भी कर सकते हो। लैकोनिक का मतलब है जब हम शब्दों को बहुत सटीक बोलें, सटीक शब्दों का प्रयोग, कम शब्दों का प्रयोग। या तो हम कहें सटीक शब्दों का प्रयोग, या फिर हम कहें बिल्कुल कम शब्दों का प्रयोग, जब हम बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें। तो बर्बोज कह सकते हैं जब शब्दों की अधिकता हो, बाचाल, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, तो उसके लिए यूज करते हैं वर्बोज। ब्रीफ भी होता है संक्षिप्त, कंसाइज भी होता है संक्षिप्त, और यूफोरिया मतलब होता है हैप्पी, जब हैप्पी सिचुएशन बन जाए, बहुत खुशियों वाली सिचुएशन बन जाए, उसके लिए यूज करते हैं यूफोरिया। नेक्स्ट है परसिस्ट। परसिस्ट का भी आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है सीज, डिम्यूर, फॉल्टर और डिसमेंटल। परसिस्ट इन द सेंस जब हम किसी चीज पर फोकस रखें, तो सीज हो जाएगा अंत करना। डिम्यूर भी होता है दबाव, फोकस। फॉल्टर गलती करने वाला। डिसमेंटल तितर बितर करना, अलग अलग करना। डिसमेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, चीजों को अलग अलग करने का प्रयास करना, उसे कहते हैं डिसमेंटल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग word is opposite in meaning to the underlying word. This rain could sink our plans for the garden party. तो सिंक में कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन है क्रम्बल, डेक्लाइन, डिके और मेल्यूरेट। सिंक आप लोग जानते ही हो, सिंक का मतलब डुबोना। सिंक और ड्रॉन दो वर्ड यूज होते हैं डूबने के लिए। सिंक का यूज करते हैं जब नॉन लिविंग चीज डूब जाती है, कोई वस्तु डूबती है। तो डूबने का अपोजिट मेलियोरेट, ऊपर आना। क्रम्बल लहराना, डेक्लाइन किसी चीज को नकार देना, या फिर डिके मतलब धीरे धीरे चीजों का नष्ट होना, वो कहलाता है आपका डिके, जब चीजें धीरे धीरे नष्ट होने लग जाए। नेक्स्ट पेरिलियस, इसे भी नोट कर लेना। ऑप्शन आपके सामने है फाइन, डेलिकेट, हेल्दी और सेफ। पेरिलियस की बात करें तो जब हम डेंजर सिचुएशन में पहुंच जाएं, अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ, सुरक्षित। फाइन मतलब अच्छा, डेलिकेट कह सकते हैं जो चीज कमजोर हो, और हेल्दी आप लोग जानते ही है, स्वस्थ, जिसकी हेल्थ बड़ी अच्छी हो। नेक्स्ट प्लेनरी, ऑप्शन आपके सामने है मिसलीड,
रेस्ट्रिक्ट, कंप्लीट और मिस्टीरियस। मिस्टीरियस वही मिस्ट्री वाला है। प्लेनरी, इसका आपको बताना है कि इसका सही अपोजिट क्या होगा। प्लेनरी मतलब अलाउ कर देना किसी चीज को कि भाई आओ, चले आओ, घुसे चले आओ, किसी को नहीं रोका टोकी की जा रही है, किसी को नहीं रोका जा रहा है, बस चले जाओ। तो रेस्ट्रिक्टेड की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम प्रतिबंधित करते हैं। मिसलीड मतलब मार्ग भ्रष्ट करना, मार्ग से भटकाना, कंप्लीट पूरा। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। मिस्टीरियस बोले तो ये हो जाएगा रहस्यमय। नेक्स्ट, आई एम डिलाइटेड टू हियर द न्यूज। डिलाइटेड का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है चार्म, लाइट, डिसमेड और चीयरफुल। ये सभी आपके अपोजिट वर्ड वाले हैं। कल की क्लास में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे और आगे इसी तरह से आपको मिलते जाएंगे। डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब जो इंसान बहुत हैप्पी हो। डिसमेड मतलब अनहैप्पी। चीयरफुल, हैप्पी, तो ये सेम वर्ड हो जाता। लाइट पसंद करना, चार्म जो बहुत अच्छा हो, जो मन को भाने वाला हो, जो मन को खुश करने वाला हो। नेक्स्ट, ही वॉज रिलक्टेंट टू लीव द प्लेस फॉर द जॉब ही लाइक द मोस्ट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है लाइकिंग, विलिंग, डिसलाइक और अनईजी। रिलक्टेंट का अपोजिट, रिलक्टेंट का मतलब होता है जब हम किसी काम को बेमन से करें, किसी काम को बिना मन से करें। तो विलिंग कर सकते हैं मतलब इच्छा से, मन से। लाइकिंग पसंद करना, डिसलाइक नफरत करना, अनईजी जो चीज आपके लिए इतना आसान ना रहे, अनईजी। नेक्स्ट, द सेंट कॉल्ड अपॉन हिज फॉलोवर्स टू गिव अप मुंडेन प्लेजर्स। गिव अप भी यहां पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है और मुंडेन का आपको मीनिंग बताना है। ऑप्शन है अर्दली, वर्डली, स्पिरिचुअल और सेपेटियल। मुंडेन वर्ड यूज करते हैं सांसारिक मोह माया के लिए। जो सांसारिक मोह माया आती है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं मुंडेन का। अब हमें चाहिए इसका अपोजिट, तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक, अध्यात्म से जुड़कर चलना। वर्डली भी होता है सांसारिक, अर्दली भी होता है सांसारिक, ये भी होता है एक तरह से संसार के मोह भंग में डूबे रहो, उन चीजों में फंसे रहो। नेक्स्ट, द एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर रेजुविनेटेड मी। रेजुविनेटेड का आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन है अफर्म्ड, एग्जॉस्टेड, क्रिएटेड और रिकन्फर्म्ड। रेजुविनेटेड का अपोजिट बताना है। रेजुविनेटेड की बात करें तो इसका मतलब होता है एकदम तरोताजा फील करना। अपोजिट चाहिए तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एकदम से थका हुआ फील करना, बहुत ज़्यादा थक जाना। अफर्म्ड, पॉजिटिव सोच रखना, सकारात्मक नज़रिया रखना। क्रिएटेड, किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना। रिकन्फर्म, फिर से, दोबारा से, पुनः किसी चीज़ को कन्फर्म कर देना। He was very thin with a conspicuous Adam's apple.
तो कॉन्स्पिकस का आपको अपोजिट बताना है, ये सारे अपोजिट वर्ड है। ऑप्शन है इनडिफरेंट, इनविजिबल, अननोन और कंट्रोवर्शियल। कॉन्स्पिकस मतलब इनविजिबल, और इनविजिबल का अपोजिट पूछा जाता, सॉरी विजिबल, विजिबल का अपोजिट पूछा जाता तो क्या हो जाता, इनविजिबल, जो आपको दिखाई ना दे। कॉन्स्पिकस मतलब विजिबल, जिसे आप आसानी से फील कर सकें, जिसे आप आसानी से देख सकें। अपोजिट हो गया इनविजिबल, जो आपको आसानी से ना दिखाई दे। इनडिफरेंट उदासीन, जिस पर सुख दुख सर्दी गर्मी वर्षा किसी चीज का कोई फर्क ना पड़ता हो। अननोन अनजान। कंट्रोवर्शियल मतलब जो षड्यंत्रकारी हो, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो सके, जिसमें परेशानी मुसीबत आ सके, उसे कहते हैं। देखो कोई भी वर्ड हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड हो, या फिर वो आपका वोकैब से रिलेटेड हो, ये सब आपसे प्रैक्टिस मांगते हैं। मान लो आज मैंने ये आपको कराया और कल फिर करा दिए तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन गलत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में चीजें रिकॉल नहीं होती हैं। रिकॉल करना है तो रिवीजन करना पड़ेगा।